2027 चुनाव से पहले बसपा सुप्रीमो मायावती एक्टिव हो गई हैं। बसपा को उम्मीद है कि विधानसभा 2027 चुनाव में समर जीत का स्वाद चखा सकते हैं। इसमें ब्राह्मणों की भूमिका सबसे अहम हो सकती है। इसीलिए बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार ब्राह्मणों के हितों के लिए लगातार मुखर होकर मुद्दों पर बात रख रही हैं। शुक्रवार को पदाधिकारियों संग बैठक में हुई और इस बार बैठक में ब्राह्मणों के हितों पर बात की गई। बसपा को समाज का हितैषी बताया गया। लोकसभा चुनाव में मायावती ने मुस्लिमों पर भरोसा जताकर खूब टिकट दिए थे। इसके बावजूद बसपा को मुस्लिमों के ही वोटों का संकट रहा था। तब मायावती ने बयान दिया था कि भविष्य में वह मुस्लिमों को सोच समझकर ही टिकट देंगी, क्योंकि समर 4 बार उनको जीत का स्वाद चखा चुके हैं। इसीलिए बसपा सुप्रीमो इस बार ब्राह्मणों को केंद्र में रखकर विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंकना चाहती है। इसका एक ताजा उदाहरण है विवादित वेब सीरीज घूसखोर पंडित, जिस पर मायावती ने ब्राह्मणों के पक्ष में खुलकर बात रखी और फिल्म की आलोचना की। यह भी कहा कि कुछ समय से यूपी ही नहीं बल्कि अब फिल्मों में भी पंडित को घूसखोर आदि बताकर अपमानित किया जा रहा है। यही नहीं, उन्होंने सीरीज पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की। साफ है कि मायावती ब्राह्मण कार्ड के सहारे यूपी 2027 विधानसभा चुनाव में अपनी खोई हुई सियासी जमीन हासिल करना चाहती है। इसी संदेश को मायावती ने पदाधिकारियों को भी दिया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने विधानसभा चुनाव 2027 के लिए एक बार फिर ब्राह्मण समाज को साथ लाने की रणनीति का संकेत दिया है। मायावती ने एक महीने में तीसरी बार शनिवार को ब्राह्मणों के सम्मान और हितों की बात की है। इससे पहले 15 जनवरी को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और तब कहा था कि ब्राह्मणों को बाटी चोखा नहीं, सम्मान चाहिए। वहीं एक दिन पहले शुक्रवार को जब घूसखोर पंडित फिल्म को ब्राह्मणों का अपमान बताया मायावती ने और इस पर बैन लगाने की बात भी कही थी। शनिवार को मायावती ने कहा कि पार्टी के लोग विपक्षी पार्टियों के हथकंडों व साजिशों से पूरी तरीके से वाकिफ है। हमारी पार्टी इनका डटकर सामना कर रही है, जिससे संगठन मजबूत हो रहा है। चुनावी तैयारियों के मद्देनजर संगठन में जरूरी फेरबदल भी बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। मिशन 2027 को लेकर मायावती गंभीर नजर आ रही है और मिशन 2027 को आगे जीतने के लिए मिशन 2007 की तर्ज पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का प्रयास करने के लिए मायावती लगातार एक्टिव है और ये भी कह रही हैं कि कानून का राज स्थापित किया जाएगा। मायावती ने भाजपा सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि SC, ST व OBC आरक्षण विरोधी नीति की वजह से इन वर्गों के लोगों को सरकारी नौकरी पाने व प्रमोशन में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। गलत नीति की वजह से यूनिफॉर्म सिविल कोड को सामाजिक समरसता की बजाय सामाजिक तनाव का नया कारण बना दिया गया है। केंद्र व राज्यों की अधिकांश सरकारें पिछले कुछ समय से जनहित के इन मुद्दों पर ध्यान देने की बजाय जाति व धर्म की आड़ में ही अपनी राजनीति चमकाने में लगी है। इससे समाज में नफरत की भावना पैदा हो रही है, जो देश व समाज और देश हित में बिल्कुल नहीं है। बसपा सुप्रीमो व पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने सरकार व विपक्ष के बीच राजनीति व टकराव की वजह से संसद के वर्तमान बजट सत्र के हंगामे की भेंट चढ़ने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इस समय संसद सत्र चल रहा है, जिसमें सत्ता व विपक्ष देश व जनहित के मुद्दों पर चर्चा करने की बजाय एक दूसरे को नीचा दिखाने का जो घटिया ड्रामा व खेला कर रहे हैं। पक्ष और विपक्ष को भारतीय संविधान की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। संसद को चलाने के लिए जो नियम कानून बने हैं उन पर अमल करना चाहिए। मायावती ने कहा कि मौजूदा समय में टैरिफ व अन्य कई ऐसे देश के और जनहित के मुद्दे हैं जिन पर संसद में स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए थी, लेकिन इनकी आपसी लड़ाई की वजह से ये मुद्दे दरकिनार हो गए हैं। देश की जनता सब देख रही है, ऐसे में सत्ता व विपक्ष को ऐसे कृत्यों से बचना चाहिए। SIR को लेकर मायावती ने कहा कि हर स्तर के अधिकारियों को निर्देशित किया जाए कि किसी भी सूरत में योग्य व्यक्ति वोटर बनने से न छूटे। गरीब, मजदूर, महिलाएं, अशिक्षित लोगों में अगर जानकारी का अभाव है तो अफसर इनसे संपर्क कर इनके नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाएं। बसपा ने मंडल जोन के प्रभारियों को नियुक्त किया है। चुनाव में इन प्रभारियों को बेहद अहम जिम्मेदारी भी दी गई है। मौजीलाल गौतम, विनय कश्यप को लखनऊ, उन्नाव और रायबरेली की जिम्मेदारी दी गई है। डॉक्टर सुशीला कुमार मुन्ना, राकेश गौतम को सीतापुर, हरदोई व लखीमपुर खीरी के पार्टी संबंधित कार्य सौंपे गए हैं। मुनकाद अली को मेरठ, गिरीश चंद्र को मुरादाबाद, सूरज सिंह जाटव को अलीगढ़ मंडल के जिलों को बांटकर कार्य करेंगे। यूपी BSP स्टेट अध्यक्ष विश्वनाथ पाल अयोध्या, लखनऊ मंडल के भी प्रमुख कार्य करेंगे। इसके अलावा लखनऊ की सभी 9 विधानसभा सीटों पर प्रभारी भी नियुक्त किए गए हैं। इसमें श्रवण गौतम व सत्य कुमार गौतम को भी मलिहाबाद, मनीष यादव और राकेश कुमार को BKT, नैमीलाल गौतम और अनुरेंद्र कुमार को सरोजनी नगर, मुन्नालाल गौतम व हरीश शैलानी को लखनऊ पश्चिम, शैलेंद्र सिंह गौतम व महादेव प्रसाद को जो लखनऊ उत्तरी, इंद्रजीत गौतम व राकेश कुमार गौतम को लखनऊ पूर्वी, एडवोकेट उमेश गौतम व गंगाराम गौतम को लखनऊ मध्य, देवेश गौतम व ब्रजेश चौधरी को लखनऊ कैंट और सुरेश राव व अनुज कुमार वर्मा को मोहनलालगंज विधानसभा सीट प्रभारी के तौर पर नियुक्त किया गया है और इन्हें जिम्मेदारी दी गई है कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में ये बसपा का काम करें।